हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका बैंकर कैप्सूल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एचडीएफसी बैंक का जो मनी बैक डेबिट कार्ड है, यानी मनी बैक जो एटीएम कार्ड हम लोग यूज करते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट्स है, क्या फीचर्स है, क्या चार्ज लगता है। ठीक है, तो कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करेंगे मनी बैक डेबिट कार्ड के बारे में। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो बैंकर कैप्सूल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का बटन होगा इसी प्रकार के मोर अपडेट के लिए। और पूरा वीडियो देखिए, अगर पूरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। तो समय नहीं बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले हम जानेंगे क्या क्या फीचर्स हैं। आपको पता ही है कि इस मनी बैक डेबिट कार्ड में डेली डोमेस्टिक एटीएम विड्रॉल, मतलब एक दिन में आप एटीएम से 25,000 तक का विड्रॉ कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। डेली डोमेस्टिक शॉपिंग लिमिट, आप अपने इस एटीएम कार्ड, इस डेबिट कार्ड के माध्यम से शॉपिंग 3 लाख तक का पर डे कर सकते हैं। कैश विड्रॉल फैसिलिटी कैन नाउ बी अवेल्ड अक्रॉस मर्चेंट। कैश विड्रॉल फैसिलिटी जो है अब सारे मर्चेंट पे, एटीएम के अलावा भी आप किसी भी मर्चेंट पे विड्रॉ कर सकते हैं पैसा। इस्टेब्लिशमेंट मर्चेंट जो भी है, लेकिन उसमें अब मैक्सिमम जो है 1,000 रुपीज़ पर डे, एक दिन में 1,000 रुपया से ज़्यादा का आप नहीं विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। प्लीज़ लॉग इन टू नेट बैंकिंग टू चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज द लिमिट ऑन योर डेबिट कार्ड टू सूट योर नीड्स। ठीक है, डेबिट कार्ड को नेट बैंकिंग पे लॉग इन करके आप अपने लिमिट्स को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है। यूज योर डेबिट कार्ड ओवर एंड अबव योर डेली शॉपिंग लिमिट ऑन सेलेक्ट मर्चेंट कैटेगरी लाइक एयरलाइंस, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल, ट्रैवल, टैक्स पेमेंट्स एंड इंश्योरेंस विदाउट ट्रांजेक्शन्स डिक्लीन। मतलब ये सब जगह आप यूज कर पाएंगे। और समझिए, विथ आवर कार्ड्स केयर कम्स नेचुरली। हम लोग का कार्ड्स जो है वो नेचुरली है। ठीक है। द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन द इंश्योरेंस कवर। आपको इस एटीएम कार्ड के साथ साथ क्या क्या इंश्योरेंस कवर मिलता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक्सेलरेटेड पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर जो है आपका 10 लाख तक का आपको मिलता है। यू आर इंटाइटल्ड टू अ बेस पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर बाई एयर, रोड, रेल। देन सम एश्योर्ड जो है आपको 5 लाख तक का मिलता है। Additionally, you are also eligible for an accelerated personal accidental death cover up to maximum of 5 lakh, subject to minimum transactions at merchant locations online। मतलब 5 लाख तक के लिए आप एलिजिबल हैं। और 1 जुलाई 2014 से क्या है कि जितने भी डेबिट कार्ड होल्डर्स है आर रिक्वायर्ड टू यूज देयर डेबिट कार्ड एट रिटेल और ऑनलाइन स्टोर्स एटलीस्ट वंस एवरी 30 डेज टू कीप द फ्री पर्सनल डेथ इंश्योरेंस कवर ऑन देयर डेबिट कार्ड एक्टिव। मतलब कि ये जो डेथ इंश्योरेंस कवर है, अगर आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं, मतलब कभी आपको ऐसा होता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि 30 डेज में आपका कार्ड एक्टिव होना चाहिए। आप उस कार्ड को यूज किए रहिएगा, तभी आपको ये क्लेम आप इजीली ले सकते हैं। ठीक है। फॉर मैनेज्ड कस्टमर, जो लोग मैनेज कस्टमर है, मैनेज कस्टमर इन द बैंक इन द मीन्स इम्पीरिया, प्रेफर्ड एंड क्लासिक कस्टमर्स, द सम इंश्योर्ड इज अप टू 12 लाख। मैनेज कस्टमर के लिए 12 लाख तक का है। इंटरनेशनल एयर कवरेज ऑफ फ्लैट ₹1 करोड़ ऑन परचेज ऑफ एयर टिकट यूजिंग योर डेबिट कार्ड। ठीक है, 1 करोड़ तक का है अगर आप डेबिट कार्ड यूज करके फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं तो। टाइम्स पॉइंट डेबिट कार्ड, मिलेनिया डेबिट कार्ड, मनी बैक डेबिट कार्ड, रुपए प्रीमियम कार्ड एंड रुपए एनआरओ डेबिट कार्ड। ठीक है। इंजॉय नो कॉस्ट ईएमआई ऑन लीडिंग ब्रांड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर्स। मतलब आप ईएमआई पे ये सब सामान ले सकते हैं। कोई भी 5,000 रुपया से ऊपर के सामान को आप लोग ईएमआई पे ले सकते हैं। टू चेक प्री अप्रूव्ड एलिजिबल अमाउंट ऑन योर डेबिट कार्ड, SMS माई HDFC टू दिस फ्रॉम योर बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर डिटेल्ड ऑफर आप। ठीक है, डिटेल ऑफर्स के लिए आप देख सकते हैं। फायर एंड बर्गलरी के केस में भी आपको 2 लाख तक का प्रोटेक्शन है। आप समझ ही रहे हैं, फायर एंड बर्गलरी मतलब अगर कोई सामान आप डेबिट कार्ड के माध्यम से परचेज करते हैं तो अगले 6 महीना तक अगर वो जल जाता है या कुछ हो जाता है तो आपको 2 लाख तक का सम इंश्योर्ड मिलता है उस केस में। यू आर इंश्योर्ड फॉर द आइटम परचेज यूजिंग डेबिट कार्ड अप टू 6 मंथ, सम एश्योर्ड ₹2 लाख। जीरो लाइबिलिटी की बात है कि आपके एटीएम कार्ड अगर खो जाता है ये डेबिट कार्ड, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वहाँ पे जीरो लाइबिलिटी है, ये बैंक की लाइबिलिटी हो जाती है अगर कोई फ्रॉड होता है तो उस केस में। ठीक है। कैशबैक पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो कैशबैक पॉइंट्स कैन बी अर्न फॉर इस ट्रांजेक्शन्स ग्रेटर देन 100 से ज़्यादा कैशबैक पॉइंट्स आपको अर्न होगी। मैक्सिमम एग्रीगेटेड कैशबैक पॉइंट्स पर कार्ड पर मंथ इज ₹250। Cashback points need to be redeemed through net banking in multiples of 250.
250 के मल्टीपल्स में आप नेट बैंकिंग के माध्यम से कैशबैक पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कस्टमर कैन व्यू द पॉइंट्स इन नेट बैंकिंग इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स के वर्किंग डे 2 वर्किंग डे के बाद आप इजीली नेट बैंकिंग में देख सकते हैं। प्रोडक्ट फीचर्स कैशबैक पॉइंट्स विल बी वैलिड फॉर रिडेम्पशंस विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स आफ्टर विच योर कैशबैक पॉइंट्स विल लैप्स। कैशबैक विल बी रिवर्स इन केस ऑफ द परचेज ट्रांजेक्शन्स गेट रिवर्स एंड कैंसिल्ड। ठीक है। इंश्योरेंस का जो फीचर्स है वो आपको मिलता है उसी केस में जब आपका एटीएम कार्ड जो है वो शॉपिंग के केस में एक्टिव रहेगा तब। ऑल पॉइंट्स अर्नड ऑन योर डेबिट कार्ड विल हैव अ वैलिडिटी ऑफ 3 मंथ्स। 3 मंथ तक वैलिडिटी रहता है जो भी पॉइंट आप अर्न करते हैं। तो पोस्ट विच द एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स विल एक्सपायर इफेक्टिव फरवरी 2020। कस्टमर इज नॉट एलिजिबल फॉर रिडम्पशंस ऑफ कैशबैक पॉइंट्स ऑन अकाउंट क्लोजर। अगर अकाउंट क्लोज है आपका तो आप कैशबैक पॉइंट्स रिडीम नहीं कर सकते हैं। अब कैशबैक पॉइंट्स को हम लोग रिडीम कैसे करते हैं, तो नेट बैंकिंग के माध्यम से नेट बैंकिंग पे लॉगिन करते हैं, कार्ड के ऑप्शन में जाते हैं, डेबिट कार्ड के ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ इंक्वायर करेंगे, कैशबैक इंक्वायरी आएगा और रिडम्पशंस, वहाँ अकाउंट नंबर डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अपना कैशबैक अमाउंट जो है 250 के मल्टीपल्स में वहाँ डालेंगे, वहाँ से रिडीम कर सकते हैं। एडिशनल कैशबैक ऑन मनी बैक डेबिट कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो ऑटो पे ऑन योर HDFC बैंक डेबिट कार्ड रजिस्टर्ड फॉर ऑटोमेटिक बिल पेमेंट ऑन बिल पे यूजिंग HDFC बैंक डेबिट कार्ड एंड रिसीव 5% तक का आपको कैशबैक मिलता है फर्स्ट 12 मंथ ऑफ द रजिस्ट्रेशन। मैक्सिमम कैशबैक जो है आपको 1800 फॉर अ ईयर, एक साल में मैक्सिमम आपको 1800 रुपीज़ तक का कैशबैक मिलता है। एंड एक्सक्लूसिव वाउचर ऑफ ₹500 ऑन अमेजन पे एंड मोर सिंपल लॉग इन टू नेट बैंकिंग, बिल पे, रिचार्ज, एड बिलर, मतलब ये सब चीज़ आप इजीली कर पाइएगा। बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए, तो इस कार्ड को आपको लेने के लिए रेसिडेंट्स इंडिविजुअल्स जो भी इंडियंस है हु होल्ड वन ऑफ दीज अकाउंट, अगर आपका HDFC बैंक में ये अकाउंट है, रेसिडेंट्स अकाउंट है या NRE अकाउंट है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस कार्ड के लिए। रेसिडेंट्स इंडियंस शुड होल्ड वन ऑफ द फॉलोइंग, जो भी रेसिडेंट है उनको या तो सैलरी अकाउंट होनी चाहिए या सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट। अगर ये अकाउंट है तो आप डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फ़ी और चार्ज की बात करते हैं तो एनुअल फ़ी जो है वो 200 रुपया प्लस टैक्स करता है। रिप्लेसमेंट अगर आप करवाते हैं या री इशुएंस चार्ज लगता है आपका तो वो भी 200 प्लस अप्लीकेबल टैक्स होगा। एटीएम का पिन अगर आपका खो गया है, एटीएम पिन जनरेट करना चाहते हैं तो 50 रुपीज़ प्लस अप्लीकेबल चार्ज कटेगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। HDFC बैंक के मनी बैक डेबिट कार्ड के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं, चार्ज से लेकर के क्या बेनिफिट्स है, क्या कैशबैक पॉइंट मिलता है, कितना तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। ठीक है। तो पूरा का पूरा वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नीचे लाल कलर का बटन होगा, और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।